नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन ठगी जो है बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो इससे कैसे बचें इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात आरंभ करें, हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, फर्जी कस्टमर केयर और सोशल मीडिया फ्रेंड बनकर आजकल जो है फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इससे बचने के बहुत से तरीके हैं, आज हम उसी सब के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में रिमोट वर्किंग बढ़ गई है। फिजिकल लेन देन जो है वो 50% तक घट चुका है, अर्थात ऑनलाइन पेमेंट का दौर चल रहा है। इसके कारण जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ चुका है। ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधी भी अब अधिक सक्रिय हैं। ऐसे में आप साइबर क्राइम के बारे में जानकारी रखकर इस फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं कि सबसे आवश्यक बात यह है कि ऑनलाइन लॉटरी, कैसीनो, गेमिंग, शॉपिंग या फ्री डाउनलोड का लालच देने वाली वेबसाइट से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के डिटेल्स को बिल्कुल भी न डालें। इसके अतिरिक्त जो है वो लुभावने मैसेज के द्वारा भेजी जाने वाली प्रमोशनल लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करने से भी हमें बचना चाहिए। ये लिंक आमतौर पर फिशिंग गिरोह द्वारा त्योहारों के दौरान अधिकांश भेजी जाती है। इन लिंक्स के द्वारा उपभोक्ता के अकाउंट नंबर और पासवर्ड हैक कर लिए जाते हैं। ईमेल अकाउंट का पासवर्ड भी तुरंत हैक हो जाता है, फिर उसका दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, फिशिंग मेल, मैसेज और कॉल से भी हमें बचना है। फिशिंग का मतलब आपको बताएं तो फिशिंग का मतलब होता है लालच देकर फ्रॉड करना। जिस प्रकार मछलियां पकड़ने के लिए जो मछुआरे होते हैं वो मछलियों को लालच देते हैं दाने का, उसी प्रकार आजकल मैसेज, कॉल और मेल के द्वारा तमाम तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आईफोन समेत सभी ब्रांडेड फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज मामूली दामों पर ऑफर किए जाते हैं। अर्थात ये बताया जाता है कि बहुत कम कीमत में आप फ़ोन या अन्य कोई एसेसरी या सामान प्राप्त करें। फर्जी बैंकर बनकर कैशबैक और क्रेडिट कार्ड ऑफर करना भी फ्रॉड की दुनिया में बहुत प्रचलन में है। इसी तरह के लालच देकर कस्टमर से उसकी प्राइवेट डिटेल ले ली जाती है और बाद में उसके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। दोस्तों, साइबर क्राइम की दुनिया में एक नया तरीका चल रहा है। इसमें आपके जो क्लोज फ्रेंड के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाया जाता है, जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, और नई रिक्वेस्ट उन्हें भेजी जाती है। फिर मैसेज भेजकर इमरजेंसी के नाम पर उनसे पैसा मांगा जाता है। फर्जी प्रोफाइल में फ़ोटो से लेकर इन्फो तक सब कुछ हूबहू डाली जा रही है, जिससे लोगों को ज़रा भी शक नहीं होता। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप ये पता कर सकते हैं कि जिस प्रोफाइल से पैसा मांगा जा रहा है वो फर्जी है या नहीं। दोस्तों, कस्टमर केयर के नाम पर भी फ्रॉड हो रहा है। आजकल हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। ऐसे में कोई परेशानी होने पर लोग तत्काल कस्टमर सपोर्ट का नंबर खोजने लगते हैं। साइबर अपराधियों के पहले से ही इंटरनेट पर कस्टमर सपोर्ट के नाम स्वयं का नंबर डाल रखा है। लोग इसे ही कस्टमर सपोर्ट नंबर समझकर कॉल कर देते हैं। बाद में फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपराधी उससे उनकी पर्सनल डिटेल लेकर फ्रॉड को अंजाम देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के सबसे अधिक फर्जी कस्टमर सपोर्ट नंबर इंटरनेट पर डाले गए हैं, जिससे कस्टमर स्वयं साइबर अपराधियों तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आजकल वॉलेट ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम में मनी रिक्वेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। अर्थात आपको कोई भी पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है, जिसमें बाद बस एक क्लिक पर आपके अकाउंट से उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। सभी वॉलेट ऐप पर अलर्ट नोटिफिकेशन की सुविधा अवेलेबल है। जब भी कोई आपके वॉलेट ऐप में लॉगिन करने का प्रयास करेगा तो आपको अलर्ट नोटिफिकेशन आएगा। संदेह होने पर आप परमिशन डिनाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप ब्राउज़र जैसे क्रोम और मोजिला के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपसे सिस्टम कुकीज़ इनेबल करने को कहता है और उससे आप पेमेंट कर भी नहीं सकते। यदि आप उसे कुकीज़ को इनेबल करते हैं तो आपकी डिटेल कोडिंग की भाषा में ब्राउज़र के सर्वर पर सेव हो जाती है। अगर आप ट्रांजैक्शन के बाद कुकीज़ डिलीट नहीं करते हैं तो इंटरनेशनल हैकर्स के लिए आपकी डिटेल को हैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है।
इसलिए ब्राउज़र के द्वारा जब भी पेमेंट को ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर कुकीज़ डिलीट करना बिल्कुल आवश्यक है। दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के 2 सबसे बड़े कारण हैं कार्ड क्लोनिंग एवं पासवर्ड की चोरी, जिससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल्स जो पीओएस मशीनें होती हैं उनमें बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड के ही पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद स्टैटिक पिन नंबर की जगह हर ट्रांजैक्शन के लिए डायनामिक पिन नंबर ओटीपी की तरह जनरेट किया जाए, जिसे एटीएम एवं पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीनों में फीड कर पैसे निकाले जा सकें। एसबीआई द्वारा लॉन्च योनो ऐप की तरह सभी बैंकों को भी ऐप लॉन्च करना चाहिए। योनो ऐप द्वारा हर बार ट्रांजैक्शन के पहले नया पिन बना लिया जाता है, जिसे फीड कर देश भर में 16,500 एटीएम में ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। दूसरा उपाय है कि सरकार के भीम यूपीआई पर अन्य बड़ी कंपनियों के यूपीआई का अधिक प्रयोग किया जाए। उपभोक्ताओं को डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कम करना चाहिए। आरबीआई की 2017-18 की गाइडलाइन के अनुसार धोखाधड़ी की सूचना दर्ज कराने के बाद ट्रांजैक्शन की पूरी जिम्मेदारी जो है बैंक पर होती है। यदि तय प्रक्रिया के अनुसार संबंधित बैंक को सूचित नहीं किया गया तो जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती है। इस स्थिति में बैंक पर रिफंड करने की कानूनी जो बाध्यता है वो लागू नहीं होती है। धोखाधड़ी के शिकार होने पर अपने बैंक से संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करें। इसके अतिरिक्त कस्टमर केयर सेंटर पर सूचना दर्ज कराएं और दर्ज सूचना का जो नंबर है वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, ताकि बैंक आपको पैसे आपके रिफंड कर सकें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमें कॉल आती है कि आपको लॉटरी लगी है, आप अपना ये नंबर बताइए। तो दोस्तों, हमें किसी को भी बिल्कुल अपना नंबर नहीं बताना है। कई बार बैंक से हमें फ़ोन आते हैं, बैंक के नाम से फर्जी फ़ोन आते हैं कि आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है तो उसे चेंज करना होगा। तो दोस्तों, बैंक कभी भी इस प्रकार की कॉल आपको नहीं करते हैं। बैंक में यदि कोई भी काम होता है तो आपको स्वयं जाकर करना होता है, इसलिए इस प्रकार से किसी भी प्रकार का नंबर न दें। दोस्तों, आजकल एक नया जो है वो खेल चालू हो चुका है। आप जब गूगल वगैरह चला रहे होते हैं तो आपको एक जो फ़ोन पे या गूगल पे नाम से एक वाउचर दिखता है और उसमें स्क्रैच करने पर अमाउंट दिखता है और वो आपसे कहते हैं कि इसे स्क्रैच कीजिए और पेमेंट आपके अकाउंट में डालिए। तो दोस्तों, जब आप उस कार्ड को स्क्रैच करते हैं और फिर उसको पेमेंट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो पेमेंट आपके अकाउंट में जाता नहीं है, बल्कि पेमेंट आपके अकाउंट से दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक फ्रॉड व्यक्ति का अकाउंट होता है, चोर जिसे हम हैकर्स कहते हैं, उसके अकाउंट में जाता है। तो हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमें इस प्रकार के सभी चीज़ों से बचना है। दोस्तों, सेफ पेमेंट करनी है। अपने एटीएम का पिन जो है वो बार बार आप बदलते रहें और इसके साथ ही दोस्तों, किसी भी प्रकार की फर्जी कॉल से सावधान रहें। अपना ओटीपी, पासवर्ड ये सभी सेफ रखें और दोस्तों यूनिक रखें। अपनी डेट ऑफ बर्थ और 1 2 3 4 या 40 इस प्रकार के पासवर्ड बनाने से बचें और सावधानी रखें। दोस्तों, यदि आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो आप बिल्कुल ऑनलाइन ठगी से बचेंगे और यदि आपके साथ कोई ठगी हो जाती है तो तुरंत अपने बैंक को इसकी इन्फॉर्मेशन दें। दोस्तों, बैंक आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे और यदि आप सही समय पर बैंक में शिकायत कर देते हैं तो आपको बिल्कुल आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि यदि आपके साथ आपकी गलती के बिना फ्रॉड होता है तो वो पूरा जो भुगतान है वो बैंक आपको अवश्य करेगी। बैंक का ये दायित्व होता है। तो दोस्तों, ऐसे में बस यही है कि हम सभी सावधानी रखें, अपने आप को, अपने पैसे को बचाएं, अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। दोस्तों, तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।